हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड वाईफाई स्टडी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं आयत से संबंधित प्रश्न। और आयत से संबंधित प्रश्न और आयत के बारे में मैंने पिछले पार्ट में सब कुछ समझा दिया था, और आज हम हल करेंगे आयत से संबंधित जो भी अन्य प्रकार के सवाल बन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन से बिना टाइम व्यतीत किए हुए। पहला क्वेश्चन क्या दिए है, 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाली कुल कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो जब भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तब आप क्या करेंगे। सबसे पहली बात, जब भी टाइल बिछाने की बात की जाती है फर्श में, तो आपको फर्श का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आपको फर्श का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। फर्श का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था जब फर्श आयताकार होता है तो लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे, पर लेकिन जो टाइल है हमारी वो क्या है, डेसीमीटर में है। तो टाइल डेसीमीटर में है तो हम क्या करेंगे, इसको भी डेसीमीटर में बना देंगे। यानी 8 मीटर का मतलब 80 डेसीमीटर होगा और 60 मीटर का मतलब 60 डेसीमीटर होगा। तो क्योंकि 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है। तो ये कितना हुआ, 8 छंग 4800 वर्ग डेसीमीटर ये आपका क्षेत्रफल निकल के आया। और ये अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना पड़ेगा टाइल का क्षेत्रफल। टाइलों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, टाइल का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। एक टाइल का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो टाइल का क्षेत्रफल कितना होगा, 4 डेसीमीटर की टाइल है, यानी 4 गुणे 4 कितना हुआ, 16 वर्ग डेसीमीटर। 16 वर्ग डेसीमीटर हमारा टाइल का क्षेत्रफल हुआ। तो टाइलों की संख्या कितनी होगी, तो संख्या के लिए हम क्या करते हैं, टोटल क्षेत्रफल में एक टाइल का क्षेत्रफल का भाग दे दिया जाता है। तो क्या निकल के आता है, हमारा टाइलों की संख्या निकल के आता है। हम भाग देंगे, 16 3 48 होता है, यानी कि 300 टाइल। 300 टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या दिए है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, एक आयताकार प्लाट का परिमाप 48 मीटर और क्षेत्रफल 108 मीटर है। प्लाट के आयाम ज्ञात कीजिए। तो अब देखना इसमें क्या दिया, परिमाप दे दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है, लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है आपसे। तो आप मान लो कि लंबाई हमारी, जब भी इस तरह के सवाल आते हैं और ये पूछे भी बहुत ज़्यादा आते हैं, लंबाई x से मान लिया हमने और चौड़ाई हमने मान लिया कि हमारी y है। मान लिया हमारा x लंबाई है, चौड़ाई y है। तो हमारा जो परिमाप होगा, परिमाप क्या निकल के आएगा, 2x प्लस वाई। और ये किसके बराबर है, 2x प्लस वाई किसके बराबर है, 48 के बराबर है। यानी हमारा x प्लस वाई कितना निकल के आएगा, 24। x प्लस वाई 24 निकल के आया। क्षेत्रफल 108 दिए, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमारा x गुणे y 108 होगा। यानी हमारा एक्स वाई जो है वो कितना निकल के आया, 108 निकल कर आएगा हमारा एक्स वाई। हमें निकालना है x और y के मान। तो हम क्या करेंगे, ऐसे सवालों को हल करने के लिए या तो आप x माइनस वाई निकाल लो, या तो फिर इससे x और y का तुलना करके मान निकालो। तो उसमें क्या होगा, दो घात समीकरण बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, x माइनस वाई का मान निकाल लेते हैं। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4xy ये होता है। आप इसी में मान रख देंगे तो x माइनस वाई का मान निकल आएगा। x प्लस वाई कितना दिए है, 24। 24 के स्क्वायर करेंगे हम, 24 के स्क्वायर माइनस 4 गुणे एक्स वाई का मान कितना दिए, 108। हम गुणा करा देंगे, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। और माइनस जब इसका गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 8 चौको 32, यानी 432 आया। जब हमने माइनस किया तो माइनस करने पर कितना निकल के आएगा, 144। 144 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर निकल के आया। यानी एक्स माइनस जो वाई निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 12 निकल के आएगा। एक्स माइनस वाई का मान पता है, एक्स प्लस वाई का मान पता है कि 24 है, और एक्स माइनस वाई का मान 12 है। ये 24 दिए एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई 12 दिए। दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं हम। तो जोड़ने पर क्या होगा, 2x बराबर 36 निकल के आएगा। तो x हमारा कितना हो जाएगा, 18। यानी हमारी लंबाई 18 हो गई। और x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, चाहे इसमें रख दें और चाहे हम इसमें रख दें। तो y का मान हमारा कितना निकल के आएगा, 6। यानी कि हमारी वो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 6 मीटर की, और लंबाई हमारी हो जाएगी 18 मीटर की। तो इस तरह के सवाल ऐसे हल किए जाते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझने में, पर लेकिन जब आप स्वयं करेंगे तब आपको टाइम नहीं लगेगा। जैसे तीसरा क्वेश्चन क्या दिए, एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई
3:4 के अनुपात में है। इस उस मैदान का क्षेत्रफल 1/12 हेक्टेयर है, तो उस मैदान की चौड़ाई कितनी होगी। तो हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमारी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिए, तो चौड़ाई हमारी कितनी दी है, हम कोई भी चर पद लगा लेते हैं, तो 3x हो गई। और हमारी लंबाई कितनी दी है, 4x। लंबाई कितनी दी है, 4x। और क्षेत्रफल हमारा जो दिए, तो क्षेत्रफल कितना दिए, 1/12 हेक्टेयर। 1/12 हेक्टेयर दिए। 1/12 हेक्टेयर को हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर देंगे। तो 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 10,000 का गुणा करा देंगे, तो हमारा कितना निकल के आएगा, 1/12 गुणे 10,000 वर्ग मीटर। ये हमारा क्या निकल के आया, क्षेत्रफल निकल गया। और क्षेत्रफल होता क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई दी है 4x, चौड़ाई दी है 3x। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, 1/12 गुणे 10,000 के। तो ये x² कितना निकल के आएगा, ये 4 3 12, वो और 12 नीचे दिए, यानी 144 हो जाएगा। गुणा कराएंगे 10,000 बटे 144, तो हमारा x कितना निकल के आएगा, 100/12। 100/12 वर्गमूल हमने कर दिया। और हमें निकालना क्या है, हमें चौड़ाई। चौड़ाई निकालना है। चौड़ाई कितना दिए, 3x। हम x का मान रख देते हैं, यानी 3 गुणे 100/12 हमने रख दिया। तो कितना हुआ, काट दिया, 4 आया, 4 से काट दिया 100 को, 25 आई। यानी हमारी जो चौड़ाई निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 25 मीटर। 25 मीटर चौड़ाई होगी। इस तरह के सवालों को आप ऐसे हल करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिए है, यदि किसी आयत की लंबाई उसकी परिमाप 5:16 के अनुपात में है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई में अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो, हम मान लेते हैं कि हमारी जो लंबाई है, लंबाई हमारी है x और चौड़ाई हमारी है, मान लेते हैं y। चौड़ाई हमारी y है, तो हमारा परिमाप क्या होगा, परिमाप हम परिमाप निकालते हैं। परिमाप क्या होगा, 2x + y, यही होगा हमारा परिमाप। अब हमारा क्या दिए, लंबाई और परिमाप का अनुपात दिए, तो हम कर देते हैं। लंबाई x है, परिमाप 2x + y है, और इनका अनुपात कितना दिए, 5:16 दिए। हम 2 से इसे विभाजित कर देते हैं, 8 आया। गुणा करा देंगे अब, तो गुणा कराने पर कितना हो जाएगा, 8x बराबर में कितना आएगा, 5x + का 5y। तो अब जब ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8x - का 5x बराबर का 5y, यानी कि 3x बराबर का 5y। और हमें निकालना क्या है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, यानी x/y। तो कितना हो जाएगा, 5/3, यानी 5:3 आएगा हमारा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ऐसे सवालों को आप इस तरीके से हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दुगनी कर दी गई, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो जब भी इस तरह का सवाल आता है, तो मैंने आपको बताया था, दोगुनी करने का मतलब कितना होता है, दोगुनी करने का मतलब होता है कि 100% की वृद्धि कर दी गई। किसी भी यदि अगर मान को दोगुना किया जाता है, यानी कि उस मान में 100% की वृद्धि कर दी गई। अब लंबाई में भी 100% की वृद्धि हुई है, और चौड़ाई में भी 100% की वृद्धि हुई है, और क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल में जब दोनों आयामों में वृद्धि की जाती है और क्षेत्रफल में वृद्धि पूछता है, प्रतिशत वृद्धि, तब आप क्या करते हैं, x + y + xy/100, ये मैंने आपको बताया हुआ था। तो आप क्या करेंगे, 100% की लंबाई में वृद्धि हुई, 100% की चौड़ाई में वृद्धि हुई, प्लस 100 × 100 और बटे में 100 है। तो 100 से 100 कट जाएगा, तो ये टोटल कितना आएगा, 200 और 100 मिला के 300, यानी क्षेत्रफल में हमारी 300% की वृद्धि हो जाएगी। तो जब भी इस तरह के सवाल आते हैं, तो आप उनको इस तरह से हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिए है, एक आयत की लंबाई 60% बढ़ाई गई, तदनुसार उसकी चौड़ाई कितने कम करनी होगी ताकि आयत का क्षेत्रफल आप परिवर्तित रहे। तो जब भी इस तरह के सवाल आते हैं, तो आप क्या करते हैं कि लंबाई में वृद्धि दी है, कि हमारी लंबाई में 60% की वृद्धि की गई, तो क्षेत्रफल में कुछ ना कुछ वृद्धि हो जाएगी। पर लेकिन यदि हम चौड़ाई को कम कर दें, तो क्षेत्रफल में वृद्धि नहीं होगी। तो हम कितनी कम कर दें चौड़ाई में कि क्षेत्रफल वही बना रहे। तो जब भी इस तरह के सवाल आता है, प्रतिशत कमी निकालने के लिए, किसी भी आयाम में जब एक आयाम में वृद्धि की जाती है, तो दूसरे आयाम में कमी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिशत कमी बराबर होता है, आप याद रखेंगे, प्रतिशत वृद्धि गुणे 100/100 प्लस प्रतिशत वृद्धि। इस सूत्र का प्रयोग करके आप प्रतिशत कमी निकालेंगे दूसरे आयाम में। तो लंबाई में 60% की वृद्धि की गई, यानी 60 × 100/100 + 60। तो ये टोटल कितना हुआ, 60 × 100/160 हुआ। तो हम क्या करेंगे, विभाजित कर देंगे,
और विभाजित कर दिया 3 आया, 2 और विभाजित किया तो 8 आया, फिर 4 से विभाजित किया तो 25 आया, 4 से विभाजित किया तो 2 आया, यानी 25 यहाँ 75/2 आया। तो ये कितना हुआ 37.5%। 37.5% होगा हमारा। यदि यार हम 37.5% की कमी कर देते हैं चौड़ाई में तो हमारा क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 7 दिया है 30 मीटर लंबे और 17.5 मीटर चौड़े आयताकार प्रांगण में पत्थर बिछाने के लिए 2.5 मीटर गुणे 2 मीटर माप के कितने फर्शी पत्थरों की आवश्यकता होगी। तो आप क्या, जब भी इस तरह के सवाल आते हैं तो आप एक पत्थर का क्षेत्रफल और टोटल क्षेत्रफल निकाल के भाग देना होता है केवल। तो टोटल फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 30 गुणे 17.5 और एक पत्थर का क्षेत्रफल कितना है 2.5 गुणे 2। आप बस इतना करना होता है आपको जब भी इस तरह के सवाल आते हैं पत्थर निकालने के लिए, टाइल्स निकालने के लिए। तो अब दशमलव से दशमलव हटाया, 25 से विभाजित किया तो 25 सत्ते 175 होता है, इससे विभाजित किया तो ये 15 आया, यानी 15 सत्ते 105, यानी 105 पत्थरों की आवश्यकता पड़ेगी। जब भी इस तरह के सवाल आते हैं तो आप उन्हें ऐसे हल करेंगे। तो ये रहे आयत से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आज के समय में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। और जो भी सवाल और बचे हैं आयत से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पेपर में पूछे जा रहे हैं तो उन सवालों को मैं अगले पार्ट में करा दूंगा और अगले पार्ट में आपके आयत से संबंधित सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। अब वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और जो व्यक्ति चैनल पर पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमारी भी ग्रोथिंग होता रहे। आप जितना ज़्यादा मतलब कि लोग जुड़ेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे उतना ज़्यादा मोटिवेट मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो ठीक है, अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।